डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 7A को करवाऊंगा। इसमें हमें जो मेन जो समझना है वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि नाम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालना है हमें? एक तो हम डायरेक्ट कॉमन लेके निकाल सकते हैं, जो हम नेक्स्ट सम्स में करेंगे। इसमें हम करेंगे फैक्टर्स बना के इसके, जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? इस तरह से आपने प्राइम फैक्टर बना देने हैं इसके। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 12 को 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। ऐसे ही 16y क्यूब को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसके भी आपने इस तरह से फैक्टर बना लेने हैं। तो ये बन गया हमारा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और 16y क्यूब हमारा बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 एंड y मल्टीप्लाई y। अब हमें इनमें देख लेना है क्या क्या इसमें कॉमन है। तो क्या कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, बस। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2। इन दोनों में से जो पेयर होता है उसमें से एक ही लेना होता है हमें, और ये एक 2 जो है वो यहाँ से आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बन जाएगा 4। तो ये था इसका बेसिक मेथड जो है। तो इसी मेथड का आपने बाकी सभी सम्स में यूज़ करना है। जैसे सेकंड है, तो सेकंड में हम 15AB स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। 15 मल्टीप्लाई A स्क्वायर है तो A मल्टीप्लाई A, फिर B स्क्वायर है तो B मल्टीप्लाई B। फिर -24 है तो माइनस एज इट इज़ रहेगा। 24 2 पे कैंसिल होता है तो 12 आएगा। फिर 2 पे करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 पे करेंगे तो 3, और फिर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो सही किया हमने। फिर हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई B। तो अब कॉमन क्या है? नंबर्स कोई कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। फिर A के साथ A कॉमन है बस, और B के साथ B कॉमन है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो क्या आएगा? 3AB। ठीक है, इस तरह से हमें इसको करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम आप कर सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 पे भी कैंसिल होता है वैसे, ये 2 मल्टीप्लाई 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। फिर x क्यूब जो है वो बन जाएगा x मल्टीप्लाई x, और साथ में y। इसके बाद 27 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x, फिर y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई y, और साथ में z। अब क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, फिर x कॉमन है, ये x भी कॉमन है, और इसके अलावा हमारे पास y कॉमन है। तो हमारा HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई 3 9, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और y। तो ये हमारा आ जाएगा HCF। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 18x क्यूब y एंड 27x स्क्वायर y स्क्वायर। सॉरी, ये तो हमने कर लिया है, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। थर्ड, फोर्थ में 72 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, ठीक लिखा है हमने। आप फैक्टराइजेशन करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। फिर जो है हमारा 27, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई A स्क्वायर है यहाँ पे, तो A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तो A
फिर बी और यहाँ से 3 और एक 3 ये भी कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 3 जा 9, ए बी और सी भी कॉमन है, तो ए बी सी ये हमारा बन जाएगा HCF। नेक्स्ट है 90 और 81। तो इसमें आप देखें 9 की टेबल कॉमन है, 9 की टेबल में आते हैं ना दोनों, तो कॉमन वाले मेथड से इसको करते हैं। चलो फैक्टर ही बना लेते हैं, एक ही मेथड रखते हैं सब में। नेक्स्ट जो सेकंड सम होगा उसमें कॉमन लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10। प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो ए मल्टीप्लाई एक्स और वाई। फिर इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9, 9 9 जा 81 होता है, मल्टीप्लाई एक्स और वाई। तो 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। तो फैक्टर जो बनेगा हाईएस्ट 9xy बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका नेक्स्ट पार्ट है 6th। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा नंबर्स में, ठीक है। जो वेरिएबल है उनमें कॉमन निकल सकता है क्योंकि 71 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसके तो कोई फैक्टर बनेंगे नहीं। तो 71 और 81 में तो कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो कॉमन किस में आएगा, इसको लिखेंगे हम 71 × x मल्टीप्लाई y और z को 3 बार लिखना है। तो ये आगे ऊपर वाले के फैक्टर। नीचे वाले के 81 के फैक्टर बन सकते हैं, 3 की टेबल में आता है ये, लेकिन हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाले के फैक्टर नहीं बने तो सेकंड वाले के बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 81, x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x, फिर y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई y और z क्यूब है तो z मल्टीप्लाई z। तो ये x कॉमन है ना, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी, और तीनों के तीनों z भी कॉमन है। तो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट है 7th में है, ये ऊपर वाला है 7th 3xy। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × x × y × z। और 27 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। तो 3 कॉमन है तो HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट है 39 और 26। अगर आपको पता हो तो ये दोनों जो है वो 13 की टेबल में आते हैं, एक 2 पे एक 3 पे। तो 39 को आप लिखेंगे 3 × 13 मल्टीप्लाई a क्यूब है ना, तो इसको हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई a। b क्यूब को b मल्टीप्लाई b और c क्यूब को c मल्टीप्लाई c, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है 26, तो इसको लिखेंगे 2 × 13 a मल्टीप्लाई a b और c। तो क्या क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, a कॉमन है 2 बार, फिर b कॉमन है 2 बार, फिर c कॉमन है 2 बार। तो 13 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × a मल्टीप्लाई b। यहाँ पे बनेगा 7 × a मल्टीप्लाई c। फिर यहाँ पे बनेगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × b × c। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है? अब यहाँ पे हमें देखना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए को कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो तीनों में आता हो? ऐसा नहीं है। ए को अगर देखें तो फर्स्ट 2 में आता है, थर्ड में ए नहीं है। बी को देखें तो फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड में नहीं है। तो इसका HCF जो है वो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें 9 की टेबल कॉमन है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो 9 की टेबल में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं 36 को, 9 4 जा 36। और a स्क्वायर है तो a × a, b स्क्वायर है तो b × b, c स्क्वायर है तो c × c। फिर नेक्स्ट है 27, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 जा 27, a × a × b × b × c × c। और लास्ट है 72, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 8 जा 72, 9 8 72 होता है तो 9 8 जा 72। फिर
ए इंटू बी इंटू सी। तो एक तो 9 कॉमन आएगा हमारे पास HCF में, तो HCF आएगा हमारा 9, लास्ट वाले में एक ही A है, तो बाकियों में चाहे 3 भी हो, हमें वो मतलब नहीं है, तीनों में जितने हैं वो हमें लेना है। A, फिर एक B सब में आता है B, और एक C सब में आता है तो C। ठीक है, तो 9ABC ये हमारा आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड में हमें क्या करना है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें इसको फैक्टर बनाना है, फैक्टर मतलब दो अलग अलग इसके टुकड़े कर देने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो यही स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए। तो इसको आप कैसे करेंगे, 6A प्लस 6B। तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं, कैसे हैं, जहां पे प्लस या माइनस आ जाता है वहां से स्टेटमेंट अलग हो जाती है। तो एक स्टेटमेंट है हमारी 6A और एक है प्लस 6B। ठीक है, तो हमें इसमें कॉमन निकालना है, तो ये बनेगी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, 6 दोनों में आता है तो 6 को हम बाहर लिखेंगे और लगाएंगे ब्रैकेट। तो यहां से ध्यान दें आप, 6 और A दो नंबर दो थे हमारे पास वर्ड, एक जो है 6 हमने यहां से निकाल दिया है, तो बचेगा क्या, A, प्लस यहां से 6 चला गया तो क्या बचेगा, B। तो हमारे जो फैक्टर बना वो क्या बना, एक फैक्टर तो है 6 और एक है A प्लस B। तो फैक्टराइज करके हमारा आंसर आएगा 6 इंटू A प्लस B। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम है। नेक्स्ट में आप देखें क्या कॉमन है, दोनों में क्या आ रहा है, 1/2। तो 1/2 को हम निकालेंगे कॉमन बाहर, यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट में से 1/2 जाएगा तो बचेगा x, प्लस यहां से इस हिस्से में से पूरा का पूरा 1/2 ही चला गया, जहां से पूरी स्टेटमेंट चली जाए वहां पे बचता है हमेशा 1। तो इसके फैक्टर जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 185A। और एक बात और नोट रखनी है आपने, कुछ मैथ्स जो हैं उनके पीछे अगर आप आंसर मैच करते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है, तो इसमें जो है उसका आंसर गलत दिया गया है, उसमें आंसर लिखा हुआ है x/2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये गलत है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे x जो है वो कॉमन नहीं निकाल सकते, तभी कॉमन निकाल सकते हैं अगर दोनों स्टेटमेंट में x होता तो। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है, इसमें 185 कॉमन है, तो इसको हम निकालते हैं कॉमन, 185 इंटू A प्लस B, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो कॉमन क्या है, B कॉमन है, तो इसमें हम लिखेंगे B इंटू M प्लस N। ठीक है, क्योंकि यहाँ से B चला जाएगा तो M और यहाँ से चला जाएगा तो N। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देखें AX और BX, तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो X कॉमन है, तो X को हम कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में से X चला जाएगा तो बचेगा A, नेक्स्ट वाली में से x चला जाएगा तो बचेगा b, तो हमारा आंसर बन जाएगा x इंटू A प्लस B। नेक्स्ट है CMD, CDM और प्लस CDT। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉमन दो चीज़ें हैं, एक तो C और D, इसमें भी C और D, तो CD को हम निकालेंगे बाहर, तो यहाँ से CD चला गया तो बचेगा कौन, M, प्लस M प्लस यहाँ से CD चला जाएगा तो बचेगा T, तो ये हो जाएगा CD इंटू M प्लस T। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम, 28x माइनस 14y। तो इसमें अब ध्यान दें हम थोड़ा सा, तो 14 की टेबल में दोनों आते हैं, ये 14 भी आता है और 28 भी आता है, तो इसको हम निकालेंगे 14 की टेबल को बाहर। अब आपको क्या करना होता है इस केस में, ये जो नंबर है ये हमें चेक करना है कि 14 की टेबल में कितने पे आता है, तो 14 2 जा 28 होता है, तो 14 2 जा जितने पे ये आता है वही यहाँ पे लिखना है, 14 2 जा 28, और ये यहाँ से कॉमन निकला और साथ में जो x था वो आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, माइनस यहाँ से 14 की टेबल में 14 कितने पे आता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा यहाँ पे y, तो आंसर हमारा बनेगा 14 इंटू 2x माइनस y। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4xy प्लस 4y। तो इसमें से अगर हम ध्यान दें 4 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 4y को हम निकालेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से ये 4y पूरा का पूरा चला गया तो 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4y इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3x² माइनस 6a रेज़ टू पावर 6। तो इसमें अगर हम ध्यान दें 3 की टेबल कॉमन है, तो 3 की टेबल में कॉमन निकालने पर 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे, तो ये तो खत्म हो जाएगा, x² बच जाएगा यहाँ से
माइनस यहाँ से 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है 2 पे, तो 2 और जो वेरिएबल है वो ऐसे के ऐसे, क्योंकि वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे a है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 36 a स्क्वायर b क्यूब माइनस 18 a क्यूब b स्क्वायर। अब इसमें हम ध्यान दें तो फर्स्ट जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स में से कॉमन क्या है, 18 की टेबल, क्योंकि 18 की टेबल में आते हैं ना ये दोनों, 36 भी आता है 18 की टेबल में 2 पे, तो एक तो हमारी 18 की टेबल कॉमन आएगी। फिर हम यहाँ देखें a स्क्वायर है और इसमें a क्यूब है, मतलब इसमें 2a मल्टीप्लाई में है, इसमें 3 है, तो जो कम होता है वो आपको याद रखना है कॉमन आता है, जो दोनों में से कम होता है वही कॉमन आता है, ज़्यादा वाला कॉमन नहीं आ सकता है। तो a यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर a कितने हैं 3, तो 2 वाले जो हैं वो कॉमन आ जाएंगे, तो a स्क्वायर। यहाँ पे b है 3, यहाँ पे है 2, तो b स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में से अब हम देखेंगे कि क्या क्या बाहर चला गया है और क्या हमारे पास बच जाएगा। तो 18 की टेबल में देखें, 18 की टेबल में 36 कितने पे आता है 2 पे, तो 18 2 जा 36, एक तो 2 बच गया, a स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे a स्क्वायर ही था, तो a स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो ये तो आएगा नहीं। b वाले में देखते हैं, b यहाँ पे स्क्वायर बाहर गया है, यहाँ पे है 3, फर्स्ट वाले में 3 है ना ऊपर पावर, तो 3 में से 2 गया 1, तो एक b जो है यहाँ पर आ जाएगा। माइनस 18 की टेबल में 18 कितने पे आता है 1 पे, तो ये तो बाहर चला गया पूरा का पूरा। a स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे है a क्यूब, तो मतलब एक a यहाँ पे बच रहा है, तो a आ जाएगा, b यहाँ पे नहीं बचेगा क्योंकि b स्क्वायर था, तो b स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 18a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 2b माइनस a। नेक्स्ट है ax माइनस ay, सिंपल है, ax माइनस ay, तो a दोनों में कॉमन है, a को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस y। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2xy स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 कॉमन है बाहर निकालेंगे, x भी कॉमन है और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ अकेला y है, तो जो कम होता है वो कॉमन आता है, तो यहाँ से 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो क्या बचेगा y, क्योंकि एक y बाहर गया है, यहाँ पे y स्क्वायर मतलब 2y मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हमारा जो है एक y बच जाएगा। और 2xy यहाँ पे सेम है, तो पूरा का पूरा ये तो जा चुका है बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 3 की टेबल कॉमन है, 3 की टेबल में आता है ना 9x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ से 3 की टेबल को कॉमन निकालते हैं, तो 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, 3 3 जा 9, और x भी कॉमन था, बाहर जो है x भी आएगा क्योंकि यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 हैं, तो एक x जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बाहर जो है वो एक x को लेके गए हम, तो यहाँ पर थे 2, तो एक x जो है अंदर एक्स्ट्रा बच जाएगा, प्लस यहाँ से पूरा का पूरा 3x जा चुका है, तो प्लस में बचेगा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 25m स्क्वायर n क्यूब, सॉरी m स्क्वायर n क्यूब माइनस 5mn। अब इसमें जो है ये 5 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 5 की टेबल कॉमन आ जाएगी, फिर यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे अकेला m है, तो एक m कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n की पावर 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ पे पावर होती वहाँ 1 है, तो n की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 5 की टेबल में 25 कितने पता है 5 पे, m बाहर जा चुका है 1, यहाँ पे m है 2, तो कितने m बच जाएंगे अंदर 1, यहाँ पे n है 3, 1 है बाहर, तो 3 में से क्या 2, तो n स्क्वायर बच जाएगा अंदर, माइनस 5mn पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, तो यहाँ से बचेगा 1। नेक्स्ट है 12y क्यूब, अब 12y क्यूब है और 6a क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12y क्यूब प्लस 6a क्यूब, तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, तो 6 की टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ से 2, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है और वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, प्लस 6 नहीं आएगा, 6 बाहर जा चुका है कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये बन गया 6 इंटू 2y क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7x प्लस 14y, तो 7 की टेबल कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 2y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम इसी तरीके से आपने करना है, 12
एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं और x को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इधर 3x हैं, इधर एक ही है, और साथ में एक y कॉमन आएगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा 4xy इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट भी आपने खुद ट्राई करने हैं, इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको, मैच कर लेना। तो ये 3a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y प्लस जेड। नेक्स्ट वाले में 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3y। नेक्स्ट वाले में 3 की टेबल कॉमन है तो अंदर बचेगा 3 3 9 x और माइनस 4। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं सेम इसी मेथड से आपको करने हैं। फर्स्ट है 10x माइनस 25x स्क्वायर। तो इसमें 5 की टेबल कॉमन है तो 5 की टेबल हमने लिखा 10x माइनस 25x स्क्वायर। तो 5 की टेबल कॉमन है, यहाँ से एक x है, यहाँ पे है 2, तो एक x भी कॉमन आएगा बाहर, तो बच जाएगा 2। 5 2 10 होता है, x बाहर जा चुका है, माइनस 5 की टेबल में 25 आता है 5 पे, और x स्क्वायर में से एक x जो है वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचेगा x। तो आंसर हमारा बन जाएगा 5x इंटू 2 माइनस 5x। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम, 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं कॉमन x को और y को, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1। नेक्स्ट है 21a स्क्वायर b प्लस 49ab स्क्वायर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 7 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, 7 और एक a कॉमन आएगा, साथ में आएगा b। तो 7ab को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 3a, यहाँ से बचेगा क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, और प्लस 7 7 जा 49 होता है, तो 7b यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को आपने खुद ट्राई करना है, इनको कॉमन निकालना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, फैक्टराइज यूजिंग HCF। तो इसमें हमें HCF का यूज़ करके फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनमें HCF कितना आएगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है जैसे 5x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 20x रेज़्ड टू पावर 4। तो पहले हम लिखेंगे इसका HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो नंबर्स हैं 5 10 20, तो इनमें जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा 5, क्योंकि 5 की टेबल में ये सभी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो सब में कॉमन क्या है? मैंने अभी बताया था जो कम होता है वो सब में कॉमन होता है। तो 5x स्क्वायर जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको बाहर रखना है, ब्रैकेट लगाना है, फर्स्ट वाले को इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसमें देखो ये बिल्कुल सेम है, तो पूरा का पूरा ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से 5 2 जा 10, तो 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहाँ पे है 3, तो मतलब 3x जो है वो मल्टीप्लाई में है, 3 में से 2 बाहर जा चुके हैं, तो 1x यहाँ से बच जाएगा। प्लस यहाँ से जो है 5 4 जा 20 होता है, तो 4 और x स्क्वायर बाहर जा चुका है, 2 बाहर जा चुके हैं, 4 हैं, तो 2 यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को सेम, इनमें से अगर आप देखें तो कॉमन क्या है? 3 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एक तो 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कम से कम x कितना है? एक्स स्क्वायर, x और x क्यूब, तो कम से कम x है 1, और y स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे अकेला y है, यहाँ पे y क्यूब है, तो कम से कम है y। तो ये आ गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हमने कॉमन ले लिया है। अब इसको जो है हर एक टर्म के साथ अलग अलग से कंपेयर करना है। तो यहाँ से 3 चला गया है, तो x 1 गया है बाहर, यहाँ पे है 2, तो 1 यहाँ से बच जाएगा। नेक्स्ट y जो है 1 बाहर है, यहाँ पे 2 है, तो 1 y भी बच जाएगा।
माइनस नेक्स्ट वाले का बनेगा 3 4 जा 12 होता है, तो 4 और एक्स वाई बाहर जा चुका है तो 4 अकेला ही रहेगा यहाँ पे, प्लस 3 की टेबल में 27 आता है 9 पे, 9 और एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर जा चुका है तो एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इसके फैक्टर। नेक्स्ट वाला भी सेम आपने इसी तरीके से करना है फैक्टर बना के, तो इसका मैं डायरेक्ट फैक्टर बनाता हूँ तो बनेंगे। अब ध्यान से यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेना है आपने, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस कॉमन नहीं ले लेना है। जो हमारा कॉमन है वो है इसमें 10 की टेबल, तो एक तो आप 10 को कॉमन लेंगे, एक इसमें कॉमन आएगा a और b, तो 10ab, तो अंदर हमारे पास बचेगा 3b²। अगर आप इसको पहले लेते हैं तो आएगा -a², फिर आएगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम 3b², फिर आएगा -2a²b², ठीक है, इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट में 5 की टेबल कॉमन है, तो इसको हम अगर कॉमन लेते हैं 5 को तो यहाँ से बचेगा 2x³ -3y³ + 4z³, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें जो कॉमन है वो है x, सिर्फ x ही कॉमन है इसमें, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x को हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से बचेगा x yz -4y³ + 20x²। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 4x² -12x²y + 16x²y³, तो इसमें जो है कॉमन जो है वो है 4x², तो यहाँ से बचेगा 1 -3y + 4y³। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7th, इसमें 5 कॉमन है तो बिल्कुल सिंपल है, तो अंदर बचेगा a + b + c। नेक्स्ट स्टेटमेंट है abc aby abz, तो नेक्स्ट में कॉमन है ab, तो यहाँ से हम लिखेंगे ab, तो ये फर्स्ट वाले में से बचेगा c प्लस सेकंड में से y और थर्ड में से z। नेक्स्ट है इसमें भी 5 कॉमन है, तो आंसर आएगा हमारा 5x + y - z। नेक्स्ट वाले में से 4 कॉमन है, तो 4 × x - y - z। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी है 4 सम है, 11 जो है इसका फोर्थ लास्ट है हमारा, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट है, द एप्पल एंड बनानाज कलेक्टेड ऑन ए पर्टिकुलर डे, क्या है, नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ बनानाज, तो एप्पल है हमारे 2a³ b², ऐसे ही बनाना कलेक्ट किए हैं वो हैं 4a⁴b। इफ़ दे हैव टू पैक्ड सेपरेटली इन द बॉक्सेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, तो हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट दैट कैन बी पैक्ड इन ईच बॉक्स सो दैट ऑल द फ्रूट्स आर पैक्ड, ताकि सारे के सारे ये फ्रूट पैक हो जाएं। तो आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, जहाँ पे भी जिस स्टेटमेंट में ये वाले वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपको HCF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, HCF। जहाँ पे आएगा लीस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, वहाँ पे आपको LCM करना होता है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है HCF, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड आया हुआ है। तो इसका जो HCF है वो कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो आ जाएगा 2, अगर आपको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप इस तरह से, 2 × a × b एंड b, ठीक है। इसको हमने ओपन करके लिख दिया, इसको अगर लिखते हैं इस तरह से तो ये बनेगा 2 × 2 4 × a⁴ है, तो a और a और साथ में b आ जाएगा, तो कॉमन जो है वो आएगा 2, फिर a, तो कॉमन फैक्टर हमारा बन गया 2a³ और एक b जो है वो कॉमन है, 2a³ b, तो ये आ जाएगा हमारा HCF। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7A।